बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अहलल कुरान। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। हमारा आज का सबक है लिसानी मखारिज। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, असूल मखारिज 5 होते हैं, जोफ़े दहन, हलक, लिसान, शफ़तान, खशूम। हम इनके मानी भी पढ़ चुके हैं कि जोफ़े दहन का मतलब होता है मुंह का खला, हलक जो हमारा गले का अंदरूनी हिस्सा होता है, लिसान यानी ज़ुबान को कहते हैं, शफ़तान होंठों को कहते हैं, और खशूम नाक के बांसे या नाक की जड़ को कहते हैं। हम पहले ही जोफ़े दहन के बारे में पढ़ चुके हैं, हलक के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आप इनके जो लेसन हैं वो आप हमारे पिछले चैप्टर जब आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। आज हम देखेंगे लिसान के हवाले से। लिसान क्या हैं, इसमें कितने महारिज पाए जाते हैं और कितने हरूफ अदा होते हैं, और इन महारिज को क्या कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। लिसान अरबी में ज़ुबान को कहते हैं और लिसान में 10 मखारिज पाए जाते हैं जिनसे 18 हरूफ अदा होते हैं। लिसान में कितने मखारिज पाए जाते हैं? 10। और कितने हरूफ अदा होते हैं इन 10 मखारिज से? 18 हरूफ अदा होते हैं। और ज़ुबान से अदा होने वाले इन हरूफ को लिसानी मखारिज कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। क्योंकि लिसानी मखारिज का ताल्लुक दांतों और दाढ़ों से है, इसलिए पहले हम दांतों और दाढ़ों के नाम सीखेंगे ताकि हमारे महारिज की अदायगी में आसानी रहे। तो याद रखिए, इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो 32 दांतों में से 12 दांत होते हैं और 20 दाढ़ें होती हैं। ठीक है, हमारे मुंह में जो टोटल 32 दांत हैं, इनमें से 12 दांत होते हैं और दाढ़ें 20 होती हैं। अब हम नक्शा देखते हैं जिसमें हम दांतों के नाम और उनकी तादाद को जानेंगे। देखिए, जो ग्रीन कलर है ना, ये है सनाया। उसके बाद रेड कलर में रुबाइयात और ब्लू कलर में अनियाब। दांतों के 3 नाम हैं। ठीक है, सनाया, रुबाई और अनियाब। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि सनाया क्या होते हैं। सनाया की 2 इकसाम होती हैं, सनाया उलिया और सनाया सुफला। देखिए, सनाया उलिया होते हैं, ऊपर के सामने वाले जो 2 दांत हैं उनको सनाया उलिया कहते हैं, और जो नीचे वाले सामने के 2 दांत हैं इनको सनाया सुफला कहते हैं। ठीक है, हमने जाना दांतों के 3 नाम हैं। ठीक है, सनाया, रुबाई और अनियाब। इनमें से सबसे पहले हम सनाया के बारे में देख रहे हैं कि सनाया क्या होते हैं। तो सनाया की तादाद टोटल 4 होती है और ये 2 किस्म के होते हैं, सनाया उलिया और सनाया सुफला। जो ऊपर वाले सामने के 2 दांत हैं इनको सनाया उलिया कहते हैं, और जो नीचे वाले सामने के जो दांत हैं उनको सनाया सुफला कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि नीचे वाले दांतों में सनाया सुफला के अलावा कोई भी दांत हरूफ की अदायगी में इस्तेमाल नहीं होता। याद रखिए, नीचे वाले जितने भी दांत हैं उनमें सिर्फ सनाया सुफला ऐसे दांत हैं जो हरूफ की अदायगी में इस्तेमाल होते हैं। उनके अलावा बाकी दांत हरूफ की अदायगी में इस्तेमाल नहीं होते। यानी नीचे वाली रुबाई और नीचे वाले अनियाब वो हरूफ की अदायगी में इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रुबाइयात। जो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं ना, ये रुबाइयात हैं। इनकी तादाद 4 होती है। तो इस सनाया के साथ वाले दांतों को हम रुबाई कहते हैं। रुबाई किसे कहते हैं? सनाया के साथ वाले दांतों को रुबाई कहते हैं। आगे देखिए अनियाब। जो ब्लू कलर के हैं ये अनियाब हैं और इनकी तादाद भी 4 है। यानी रुबाई के साथ वाले दांतों को अनियाब कहते हैं। ठीक है, अनियाब का मतलब होता है नोकीला, यानी कवासर, कवासर नोकीला। ठीक है, ये नोकदार दांतों को हम अनियाब कहते हैं। आगे देखिए दाढ़ों के नाम और उनकी तादाद। हमने जाना कि हमारी कुल 20 दाढ़ें होती हैं।
उन 20 दाढ़ों के कुल 3 नाम होते हैं, ज़वाहिक, तवाहिन, नवाजिज़। अब सबसे पहले देखिए स्काई ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, ये 4 ज़वाहिक होते हैं। ये 4 दाढ़ें, पहली 4 दाढ़ें दाएं बाएं ऊपर और नीचे, ये ज़वाहिक कहलाती हैं। और ज़वाहिक का मतलब होता है हंसने वाली। ठीक है, जब हम हंसते हैं तो जो हमारी जो दाढ़ें सामने नज़र आती हैं ना, तो ये हमारी मुस्कुराहट में, हमारी हंसी में इजाफा करते हैं, नुमायाँ होती हैं। तो इसलिए ज़वाहिक का मतलब क्या है? हंसने वाली। अब आगे देखिए ज़वाहिक के साथ येलो कलर की तवाहिन, ये टोटल होती हैं 12 दाढ़ें। ज़वाहिक के साथ वाली 12 दाढ़ें तवाहिन कहलाती हैं। अब काउंट करिए, दाएं तरफ 3 ऊपर, बाएं तरफ 3 ऊपर, 6 हो गए। इसी तरह येलो 3 दायरे जो हैं नीचे दाएं तरफ और इसी तरह नीचे बाएं तरफ, टोटल 12 दाढ़ें। ठीक है, ज़वाहिक के साथ वाली ये 12 दाढ़ें तवाहिन कहलाती हैं। और तवाहिन का मतलब होता है पीसने वाली। ठीक है, तवाहिन का मतलब होता है पीसने वाली, यानी जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो खुराक को पीसने में मददगार दाढ़ें होती हैं ना, वो यही दाढ़ें होती हैं। ठीक है, आगे देखिए लास्ट में नवाजिज़। तवाहिन के साथ वाली 4 दाढ़ों को नवाजिज़ कहते हैं। अब 4 दाढ़ें देखिए ब्राउन कलर की, वो लास्ट में है, एक दाएं तरफ ऊपर, फिर बाएं तरफ ऊपर, इसी तरह नीचे दाएं तरफ और फिर नीचे एक बाएं तरफ, टोटल 4 दाढ़ें नवाजिज़। तवाहिन के साथ वाली 4 दाढ़ों को नवाजिज़ कहते हैं। और नवाजिज़ का मतलब होता है अकलदार या पकड़ने वाली, दोनों मतलब होते हैं। ठीक है, अकलदार या पकड़ने वाली। कुल दांत 12 हैं और कुल दाढ़ें 20 हैं। अब नक्शा देखते हैं हम। 32 दांत होते हैं जिसमें से 12 दांत हैं और 20 दाढ़ें हैं। दांतों को देखिए हमने क्या पढ़ा, 4 सनाया जिसमें से 2 सनाया उलिया है और 2 सनाया सुफला है। उसके बाद 4 रुबाई और 4 अनियाब। जबकि दाढ़ों को देखिए हमने क्या पढ़ा, दाढ़ों को देखिए हमने टोटल 20 दाढ़ें पढ़ी जिसमें से 4 ज़वाहिक हैं, 12 तवाहिन हैं और 4 नवाजिज़ हैं। उम्मीद करती हूँ आज के दांत और दाढ़ों के नाम आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यहाँ एक और बात बताना चाहती हूँ कि दाढ़ें हैं ना, इनको अरबी में ज़र्स कहते हैं। ज़र्स का मानी दाढ़ होता है और ज़र्स की जमा अज़रास होता है और जिसका मतलब होता है दाढ़ें, यानी कि वाहिद दाढ़ को कहते हैं अरबी में ज़र्स और जमा दाढ़ें इनको कहते हैं अज़रास। ठीक है, अरबी में भी आपको नाम आने चाहिए कि दांतों को अरबी में क्या कहा जाता है, सनाया, रुबाई और अनियाब। जबकि दाढ़ों के भी आगे 3 नाम हैं, ज़वाहिक, तवाहिन और नवाजिज़। तो जबकि दाढ़ों को अरबी में कहते हैं ज़र्स, अज़रास। अगर एक दाढ़ कहा जाए तो ज़र्स बोलना है और अगर ज़्यादा दाढ़ें कहा जाए तो फिर अज़रास बोलना है। जिस तरह हमने देखा कि सनाया की 2 इक़साम हैं, सनाया उलिया और सनाया सुफला, इसी तरह दाढ़ों के भी 2 इक़साम हैं, अज़रास उलिया और अज़रास सुफला। ऊपर वाली दाढ़ों को अज़रास उलिया कहा जाता है और नीचे वाली दाढ़ों को अज़रास सुफला कहा जाता है। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।